श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो आप सभी जानते हैं कि भादो मास शुरू हो चुका है। इस मास में बहुत सारे त्योहार आते हैं। तो हम इस बार हम बात करेंगे हल छठ व्रत कथा की। इसे हल षष्ठी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह कोई आम व्रत नहीं है। हल छठ की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत बहुत ही नियम और धर्म के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई वस्तुएं यानी अनाज नहीं खा सकती और ना ही गाय का घी या दूध दही भी खा सकती हैं। उन्हें वृक्ष पर लगे फल और पदार्थ ही खाने होते हैं और इसके अलावा भैंस का दूध या दही खा सकती हैं। हलछठ का पर्व बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था और उन्हें हलधर भी कहा जाता था। इसलिए इसे किसानों का त्योहार भी कहा जाता है और इस दिन हल की पूजा भी की जाती है, साथ ही बैलों की भी पूजा की जाती है। तो आइए सुनते हैं हल छठ की कथा। पौराणिक समय की बात है। एक ग्वालिन थी, वह दूध और दही बेचा करती थी और उसका प्रसव काल निकट था, यानी उसको बच्चा होने वाला था और वह बहुत ही व्याकुल थी क्योंकि उसका मन वहीं दूध दही में लगा हुआ था। वह सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो यह दूध दही यहीं पर पड़ा रह जाएगा और ख़राब हो जाएगा। उसने यह सोचा और यह सोचने के बाद उसने घड़े उठाकर दूध दही बेचने का निश्चय किया। दूध दही बेचने के लिए वह गांव के लिए निकल पड़ी और रास्ते में उसको प्रसव पीड़ा होने लगी। झरबेरी के पेड़ के पीछे चली गई और उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद भी वह उसे वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठ थी। गांव की औरतों ने हलछठ का व्रत रखा था। उस दिन गाय का दूध और दही उनको नहीं खाना था, लेकिन उस ग्वालिन ने उन भोली भाली महिलाओं के लिए गाय का दूध और दही भैंस का दूध बताकर बेच दिया, जिससे हलछठ माता क्रोधित हो गई और उधर उसके ऐसा करने से जिस झरबेरी के वृक्ष के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास एक खेत में किसान था जो हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और उसका हल उसके बालक के शरीर में घुस गया। उस तरह उसका बालक मर गया। जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो उसने अपने बालक की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह उसके पापों की सजा है और सोचने लगी कि अगर मैंने गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो आज मेरे बच्चे की ऐसी दशा नहीं हुई होती। इसलिए मुझे जाना चाहिए और गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह वहां पहुंची जहां उसने दूध और दही बेचा था और गली गली घूम घूम कर अपनी करतूत की माफी मांगने लगी। वहां की स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह झरबेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका बच्चा जीवित अवस्था में था। उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने की ब्रह्म हत्या के समान समझा झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण किया। तब से ही पुत्र की लंबी आयु के लिए हलछठ व्रत किया जाता है। हलछठ माता का व्रत और पूजा की जाती है और कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब हलछठ माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका ध्यान रखती हैं। इसीलिए बच्चे के पैदा होने के 6 दिन बाद। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव